खबर कानपुर से है, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और इस मारपीट में एक की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए और 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर किया गया है। करीब 15 दिन पहले कहासुनी हुई थी, विवाद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोतवाली सोरो क्षेत्र के नगला मोती की घटना है। बहराइच से खबर है, जहां पर पुलिस चौकीदार की हत्या से सनसनी मच गई और हत्या का आरोप मृतक के भाई पर ही लगा है और जमीन विवाद के इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतक कृपा राम देहात कोतवाली के गुदुवापुर में चौकीदार थे और मृतक के लड़के ने बताया कि आरोपी अपने हिस्से की जमीन पहले बेच चुका था। अब वो पिता की जमीन में से हिस्सा मांग रहे थे। मामला देहात का है। बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा लगातार जान से मारने की धमकियां उन्हें मिल रही हैं। अभिनव अरोड़ा की मां ने बताया कि अभिनव भक्ति के रास्ते पर है, मगर लगातार उसे धमकियां दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी धमकी मिलने की बात अभिनव की मां ने बताई है। अभिनव के परिवार की तहरीर पर मथुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। घर के बाहर हल्ला हो रहा है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? योगी जी की सरकार है, संत की सरकार है, क्या कुछ मांग करते हैं आप? देखिए, मैं सबसे कहूंगा कि अच्छे कर्म कीजिए। कर्मों का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ देता है जैसे बहुत सारी गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ देता है। राधे राधे। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसोसिएशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं आपको एक आज की बात बता रही हूँ। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है और जो अपने आप को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल आई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस नंबर से उनको कॉल आई है उनकी जांच करी जा रही है। सीडीआर और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जल्दी इसका खुलासा करेंगे। खबर चंदौली से है, जहां पर अलीनगर थाने से पुलिस को चकमा देकर फरार कैदी 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया। पुलिस ने उसे पास से ही धर दबोचा है जहां से भागा था और एक दिन पहले शौच का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर शातिर भाग गया था। एसपी ने लापरवाही पर कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। एक अपराधी संदीप जायसवाल नामक, जिसके पास चोरी की संपत्ति बरामद हुई थी, को थाने पर लाया गया था और वो शौच जाने के बहाने मौका पाकर फरार हो गया था। आज सुबह उसकी गिरफ्तारी सकलडीहा मोड़ के पास अलीनगर थाना क्षेत्र से करी गई है। पुनः उसको पुलिस गिरफ्त में लेके आवश्यक विधिक कार्यवाही थाना अलीनगर अंतर्गत उस पर प्रचलित है। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर झिंझक से रसूलाबाद जा रहे एक युवक की बाइक अचानक से फिसल गई और देखते ही देखते आग की लपटों से घिर गई। बाइक सवार युवक को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में युवक सुरक्षित है और कोई जनहानि नहीं हुई। गोरखपुर रेलवे पुलिस ने गोवा के एक युवक को 3 अवैध पिस्टल के साथ हिरासत में लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा गया। एसपी रेलवे ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा को लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है और गिरफ्तार युवक गोवा का रहने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर एक व्यक्ति जो गोवा का रहने वाला था, जिसका नाम है विनय हैबल पुत्र मुर्गेश हैबल, एक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। तो पुलिस ने उसको जाकर पूछताछ की, चेक की, तो वो थोड़ा सा
अब घबराने लगा तो पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली तो उसके पास 3 पिस्टल मिली है और उसने अपने पूछताछ में बताया कि ये पिस्टल वो बिहार के सिवान जिले से लेके आ रहा है और गोवा लेके जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर सड़क हादसे में पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि साइकिल सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ था। घटना सुहवल की है। आज हादसों का दिन रहा। फतेहपुर में बस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए। बस गोवा से नेपाल वापस जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हुए। राधानगर थाना क्षेत्र के शाह बाईपास पर यह घटना हुई और झांसी में तेज रफ्तार कार पलट गई, जिससे कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर नवाबाद थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। झांसी में सांप को पकड़ने गए सपेरे को सांप ने डस लिया, जिससे सपेरे की मौत हो गई। सांप के डसने के तुरंत बाद आनंद फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना लहचूरा थाना क्षेत्र की है। दरअसल मृतक संतोष ग्रामीणों के बुलावे पर सांप को पकड़ने के लिए पहुंचा था। सांप को पकड़ने के बाद उसने डिब्बे में बंद कर दिया, मगर जब सांप का जहर निकाला जा रहा था तभी सांप ने उसे डस लिया। सपेरे ने सुबह 7 बजे नांग पकड़ो ठीक गया और ले गए इधर से लक्ष्मणपुर वाले गए। वहाँ जहर निकालते समय और मतलब यानी कि वो सांप ने डस लिया उसको और सांप ने डस लिया। परवा के लोग आए, बोले कल भैया और जब व्यवस्था बनवा दो हैं। तो हमने एम्बुलेंस बुलाई, प्रधान का फोन करो, प्रधान ने एम्बुलेंस बुलाई, अभी थाने सूचना करी और थाने सूचना करके मतलब यानी कि अस्पताल लेके आए मऊरानी पर स्वास्थ्य केंद्र। डॉक्टर ने जो कहा कि मृत घोषित कर दो। नौकरी के नाम पर विदेश में साइबर गुलाम बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। यूपी के कई जिलों से कुछ लोग इंटरनेशनल गिरोह के चंगुल में फंसे हुए हैं। यूपी एडीजी साइबर क्राइम के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के साइबर क्राइम मुख्यालय को 2946 लोगों की एक लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए भेजी है, जो विजिटर वीजा पर विदेश गए मगर वापस लौटे नहीं। अब आशंका जताई जा रही है कि साइबर ठगी करने वाले इंटरनेशनल गिरोह ने इन लोगों को नौकरी का झांसा देकर विदेश बुलाया, वहां उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त किए और उन्हें बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड करवाया। लखनऊ के सागर चौहान नौकरी के लिए म्यांमार पहुंचे थे, वहां उन्हें साइबर स्लेवरी बना दिया गया, यानी कि उन्हें बंधक बनाया गया और सागर को छोड़ने के नाम पर उनके घर वालों से पैसे की मांग की गई और 8,14,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। अमेठी के मोहम्मद इरफान भी एजेंट के जरिए कंबोडिया पहुंचे थे और उन्हें एक साइबर स्कैम सेंटर से बंधक बनाया गया और फ्रॉड करवाया गया। इरफान भी मुश्किल से भारत वापस लौटे। उन्होंने पुलिस को बताया कि वहां पर करीब 50-60 भारतीय युवक थे जिनसे साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई जिलों से साइबर स्लेवरी के मामले भी सामने आए हैं। यूपी के कुछ ऐसे कामगार हैं जो कुछ विदेशों में गए हैं और वहां पर उनको साइबर स्लेव बना लिया गया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी साइबर क्राइम बीके सिंह है। सर, क्या आपको जानकारी शेयर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से? साइबर स्लेवरी का एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिस पर भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें लगातार काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से प्रदेश से लोगों को नौकरी देने के नाम पर जो हमारे 4 मेजर जो हमारे देश हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ लोग गए नौकरी के लालच में, लेकिन उनको कंप्यूटर का ज्ञान होने के आधार पे उनसे ज़बरदस्ती उनको रोक कर और साइबर फ्रॉड की कार्रवाई कराई जा रही है। ऐसी जो लिस्ट आई उसमें से करीब, जैसा आपने बताया, करीब 3000 लोग गए हैं, उसमें से कुछ वापस आए हैं। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि बाहर जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो विदेश मंत्रालय के इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत होती है। ई माइग्रेट पोर्टल है, उस पोर्टल के मार्फत से जो ऑथोराइज रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं वही ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑथोराइज रिक्रूटिंग एजेंट्स मात्र 75 हैं, अनऑथोराइज अनधिकृत 431 की सूची आई है, उसको भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं।
अभी तक जो 75 लोग वापस आए हैं वहाँ से, उनमें गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, अमेठी में हम लोगों ने FIRs रजिस्टर कराई हैं। साइबर